भाजपा नेताओं ने आज नई दिल्ली के चंदगी राम अखाड़े के समक्ष दिल्ली सरकार पर 5,000 करोड़ के घोटाले के आरोप में धरना दिया। इस अवसर पर भाजपा दिल्ली प्रदेश के विजेंद्र गुप्ता, रामवीर सिंह जैसे वरिष्ठ नेता उपस्थित रहे। भाजपा नेताओं ने जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे की मांग की, वहीं परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को बर्खास्त करने के लिए नारे भी लगाए। बता दें कि बस खरीद के मामले में बीजेपी मार्च महीने से ही हमलावर है और सरकार पर 1,000 बसों की खरीद के घोटाले का आरोप लगा रही है। केजरीवाल का बस स्कैम, हाय 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 हाय, कैलाश गहलोत को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। अपनी पार्टी के विस्तार के लिए वो इस हद तक नीचे गिर गए हैं कि दिल्ली की जनता की टैक्स की कमाई का पैसा, डीटीसी बसें खरीदनी थी, वो 1,000 बसों के खरीद में हजारों करोड़ रुपए के घोटाला कर दिया। भाई आपने बस खरीदी है, बस की कीमत के साथ उसका मेंटेनेंस पीरियड होता है 10 साल का, आपने अलग से टेंडर किया, उसमें 3 साल की वारंटी आराम उसमें होती है। ये जो घोटाला खरीद में किया है, इसका जवाब तो देना पड़ेगा। दिल्ली में बस खरीद में 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है और ये मामला पहली बार भाजपा के वरिष्ठ विधायक और पूर्व दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष श्री विजेंद्र गुप्ता और सभी विधायकों ने विधानसभा के अंदर उठाया था। और जब ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को स्पीकर ने जवाब देने के लिए कहा तो उनका जवाब संतोषजनक नहीं था। हमारी इतनी सी मांग है कि एसीबी ने उपराज्यपाल से जांच करने की अनुमति मांगी है, उपराज्यपाल तुरंत उस पर अपनी अनुमति दें। दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत को बर्खास्त किया जाए और क्योंकि ये जो बस घोटाला है इसको मंजूरी दिल्ली कैबिनेट ने दी और इसमें मुख्यमंत्री की भी इन्वॉल्वमेंट है, नैतिक जिम्मेवारी लेते हुए उनको भी अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की लहर पर चढ़कर जो सरकार आई, आज वो केजरीवाल सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी हुई है। चाहे शराब के ठेकों का घोटाला हो, चाहे बसों का घोटाला हो, 890 करोड़ की बसें और 3500 करोड़ की मेंटेनेंस, यानी कि जिस दिन बस खरीदी जाएगी, कोई भी व्हीकल जब खरीदा जाता है 3 या 5 साल की उसकी वारंटी होती है, लेकिन बस खरीदने के बाद पहले दिन से ही जो ये एएमसी और एएमसी के बाद में मेंटेनेंस दोनों ही चीज़ें दे रहे हैं, तो दिल्ली की जनता की खून पसीने की जो कमाई है 3500 करोड़ रुपया, यानी कि बस की कीमत से 4 गुना ज़्यादा मेंटेनेंस जो ये दे रहे हैं, ये दिल्ली की जनता की जो खून पसीने की कमाई है उसको भ्रष्टाचार की बंदर बांट में केजरीवाल बांट रहे हैं। कोई भी नया गाड़ी हम खरीदते हैं तो शुरू के 3 साल का सर्विस फ्री मिलता है। एक लेमैन भी जानता है कि हम कोई नई गाड़ी खरीदेंगे तो शुरू के 3 साल में कोई खर्चा नहीं आना है, वो खर्चा कंपनी वहन करेगी। इस सरकार ने बड़े चालाकी से पहले दिन से ही सर्विस चार्ज देने का प्लान किया। पर महीना 1,20,000, साल के 12 लाख, लगभग 15 लाख रुपया आप पहले साल से ही एक बस 80 लाख का खरीदते हैं और 15 लाख पहले साल से ही आप सर्विस के नाम पे दे रहे हैं, रख रखाव के नाम पे दे रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला जो पकड़ में आया और जब हम लोगों ने कंप्लेंट करी, विधानसभा में प्रश्न उठाए, तो इन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया। ये रोक ही बतलाता है कि बहुत बड़ा घोटाला ये करने जा रहे थे, जिसको हम लोगों ने पकड़ा है। और अब हमारा एक ही डिमांड है कि परिवहन मंत्री इस्तीफा दे, मुख्यमंत्री जी माफ़ी मांगे। भ्रष्टाचार का बड़ा मामला है, हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है
और दिल्ली के इतिहास में इतना बड़ा एक वर्क ऑर्डर इस सरकार ने अगर किया है तो केजरीवाल सरकार ने किया है, और इतना बड़ा गबन अगर किसी सरकार ने किया तो दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने किया है। उसको लेकर धरने पर बैठे हैं। लोगों को बस नहीं मिल रही है। दिल्ली में मेट्रो स्टेशन के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं क्योंकि उनके पास कोई विकल्प नहीं है ट्रैवलिंग का, और एक भी बस बेड़े में जोड़ी नहीं गई क्योंकि सरकार के लिए भ्रष्टाचार पहली प्रायोरिटी है, ना कि बस लोगों को बस मुहैया कराना। जितने की बस खरीदे उससे 4 गुना पैसा ये मेंटेनेंस के नाम का अलग से वर्क ऑर्डर कर रहे हैं, जिसके के अंदर गंभीर घपला है, घोटाला है। और जब सदन में विजेंद्र जी ने इस बात को उठाई तो उन्होंने कोई भी स्पष्टता से जवाब नहीं दिया, और जब हमने एसीबी में विधायक दल ने कंप्लेंट लिखाई है तो उसके बाद दिल्ली के इतिहास में ये पहला मौका है कि इतने बड़े ऑर्डर को सरकार ने रोक लिया। और रोकने के पीछे कारण यही है कि गलती पकड़ में उनके आ गई है, उनका भ्रष्टाचार सामने आ जाएगा, यह उनको डर बैठ गया है। और हमने इसीलिए केजरीवाल जी का इस्तीफ़ा और कैलाश गहलोत के बर्खास्तगी की मांग इस धरने में की है।